दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के विषय में तो आप भली भांति जानते ही हैं। इसके माध्यम से एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक की फ्री में मदद मिलती है। वह अपना निःशुल्क इलाज करवा सकता है। मानकर चलिए किसी परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, तो चारों सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और यह मदद उनको हर साल मिलती रहती है। अब दोस्तों, यह आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अभी तक नहीं बना, हमें इसके लिए आवेदन करना है, उसकी क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आयुष्मान कार्ड के लिए कोई अलग से आवेदन नहीं होता। आयुष्मान भारत की जो साइट है और उस साइट पर जिन लोगों का नाम सूचीबद्ध है, उन्हीं लोगों का आयुष्मान कार्ड बनता है। अगर आयुष्मान भारत की साइट पर आपका नाम है तो आप वहां साइट पर जाकर अपने मोबाइल फ़ोन से या जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि आयुष्मान भारत की साइट पर किन लोगों का नाम सूचीबद्ध है। हम कैसे पता करेंगे कि हमारा नाम वहां मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता। दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें 4 से 5 तरह की कैटेगरी है। उन्हीं लोगों का नाम आयुष्मान भारत की साइट पर मिलेगा। तो हम आइए इसको देखते हैं। नंबर 1, 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना में सूचीबद्ध व्यक्ति। दोस्तों, 2011 में एक गणना हुई थी। जो लोग सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे, उन लोगों को लिस्टेड किया गया था और उन लोगों के नाम आयुष्मान भारत की साइट पर डाल दिए गए हैं। उन लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते हैं। दोस्तों, इस सूची को सैक सूची का भी नाम दिया गया है। नंबर 2, 2014 से 2019 तक वे राशन कार्ड धारक परिवार जिनके यहाँ 6 या 6 से ज़्यादा की यूनिट हो। दोस्तों, 2014 से 2019 के बीच वे परिवार जिनके राशन कार्ड बने और उनके परिवार में 6 या 6 से ज़्यादा अधिक लोगों को राशन प्राप्त हुआ, उन परिवारों के नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर डाले गए हैं और ऐसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। नंबर 3, 2020 से बाद के श्रमिक कार्ड धारक जो श्रम विभाग द्वारा सूचीबद्ध हो। दोस्तों, 2020 के बाद किसी श्रमिक ने अपना श्रमिक कार्ड बनवाया और श्रम विभाग द्वारा उन लोगों को सूचीबद्ध किया, उनके भी आयुष्मान कार्ड बनेंगे। इन लोगों के नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर डाले गए हैं। नंबर 4, अंत्योदय राशन कार्ड धारक। दोस्तों, राशन कार्ड 2 तरह के होते हैं, एक तो पात्रग्रस्ती वाले राशन कार्ड और एक दूसरे अंत्योदय राशन कार्ड। अंत्योदय राशन कार्ड में राशन ज़्यादा मिलता है। जो बेहद गरीब व्यक्ति होते हैं उनके अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं। दोस्तों, अगर कोई अंत्योदय राशन कार्ड धारक है, उसका नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर है और ऐसे परिवार के समस्त सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। नंबर 5, 70 साल या इससे ऊपर के वृद्धजन। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि अगर किसी परिवार में 70 साल या इससे ऊपर की उम्र का कोई वृद्धजन है, उसका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, इन सभी वृद्धजनों के नाम आयुष्मान भारत की साइट पर डाल दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें कोई APL हो या BPL हो, यानी गरीबी रेखा से नीचे का कोई वृद्धजन हो या गरीबी रेखा से ऊपर का वृद्धजन हो, सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। कोई चाहे सरकारी नौकरी करता था वृद्धजन या नहीं करता था, इसमें आय की कोई सीमा नहीं देखी जाएगी। 70 साल या इससे ऊपर के कोई वृद्धजन किसी परिवार में हैं तो सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, मुख्यतः ये 5 श्रेणी है, इसमें सूचीबद्ध लोगों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। अब बात आती है कि हम अगर किसी सूची से संबंधित है तो हम अपना नाम कैसे चेक करेंगे और अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके लिए दोस्तों, हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां आयुष्मान ऐप के नाम से यह ऐप सर्च करना होगा। इस तरीके से दोस्तों आयुष्मान ऐप आपको उसमें दिख जाएगा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY इस तरीके का ऐप होता है। फिर इसको दोस्तों आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे दोस्तों, इस तरीके से पेज खुल कर आएगा। फिर इसमें दोस्तों आगे इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ लिखा होगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। फिर यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से पेज आएगा और उसमें बेनिफिशियरी तथा ऑपरेटर उनके लिए हैं, जनसेवा केंद्र संचालक के लिए या किसी के पास कोई अथॉरिटी वगैरह है इसकी, उसके लिए है। या अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं अपना कार्ड, तो यहाँ बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों इसमें बेनिफिशियरी पर हमने मानकर चलिए क्लिक किया, फिर यहाँ कैप्चा भरेंगे और फिर यहाँ मोबाइल नंबर। दोस्तों हम यहाँ मोबाइल नंबर अगर परिवार में किसी सदस्य का भी डाल सकते हैं, अपना खुद का भी डाल सकते हैं। मानकर चलिए यहाँ मैं अपना खुद का नंबर डाल दिया, तो यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे,
फिर मोबाइल नंबर भरने के बाद दोस्तों इसको यहाँ मैं वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल पर, चूँकि मैंने अपना मोबाइल डाला है, उसमें मोबाइल पर एक OTP आएगा, जहाँ मैं वह OTP भर दूँगा। OTP भरने के बाद यहाँ कैप्चा भरूँगा। कैप्चा भरने के बाद दोस्तों यहाँ लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें सबसे पहले जो स्कीम है, स्कीम पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरीके से कई सारी स्कीम खुलकर आ जाएगी और जो पहले नंबर का PMJAY है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों इसमें स्टेट में सिलेक्ट करेंगे, हम अपना स्टेट सेलेक्ट करके भर देंगे। फिर तीसरी चीज़ आती है सब स्कीम। दोस्तों जैसे ही सब स्कीम पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यह बेहद महत्वपूर्ण है। सब स्कीम जो हम यहाँ डालेंगे वो हमें बहुत सोच समझ कर डालना होगा। जो शुरुआत में दोस्तों मैंने जिक्र किया था कि आयुष्मान कार्ड के पात्र व्यक्ति ये लोग होते हैं, तो हम बारी बारी से इस चीज़ को समझेंगे। अगर हमें चेक करना है कि हमारा नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना में है अथवा नहीं है, तो दोस्तों हमें सब स्कीम PMJAY सेलेक्ट करनी होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम दूसरी श्रेणी से संबंधित है, यानी हमारा राशन कार्ड 2014 से 19 के बीच का है और हम जानना चाहते हैं कि हमारा साइट पर नाम है या नहीं है, तो फिर हमें दोस्तों इसमें ही PMJAY में ही यहाँ सब स्कीम डालनी होगी। फिर दोस्तों नंबर 3, 2020 के बाद अगर हमारा श्रमिक कार्ड बना है और हम जानना चाहते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं, तो दोस्तों हमें BOCW पर क्लिक करना होगा। BOCW का मतलब है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। यह श्रमिक कार्ड से संबंधित है, तो हमें BOCW सब स्कीम में डालना होगा। अब दोस्तों अंत्योदय राशन कार्ड धारक, अंत्योदय राशन कार्ड के धारक के लिए हमें चुनना होगा PMJAY AAY दोस्तों अंत्योदय से संबंधित होता है। फिर 70 साल या इससे अधिक के ऊपर के वृद्धजन, दोस्तों इसके लिए हम सबसे लास्ट में जिक्र करेंगे। इसका एक अलग से ही इसका तरीका है जानने का। अब दोस्तों इनमें से हमने बहुत सी चीज़ों पर बात कर ली। अब इसमें एक सब स्कीम आशा है। दोस्तों कुछ अन्य कैटेगरी भी है जिनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे, ये अभी तक ज़्यादा फंक्शनल नहीं हो पाए हैं, तो इसमें ये सब स्कीम डाली गई है। जैसे आशा का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा तो आशा इसको सेलेक्ट करेगी और सब स्कीम को। ये आंगनवाड़ी से संबंधित है, एक दीनदयाल उपाध्याय योजना कर्मचारियों के लिए होती है, ये कुंभ मेला वर्कर है। और ये जो कुछ ट्राइब्स होती है उनके लिए यह PMJAN MAN कैटेगरी है। यानी जो 5 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी उनका संबंध इससे और इससे है, और बाकी अन्य कुछ कैटेगरी है। अब दोस्तों हमने इसमें सब स्कीम डाल लिया। अब सर्च बाई, यानी हम अपना नाम सर्च कहीं के माध्यम से करेंगे। जब इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो फैमिली आईडी के माध्यम से सर्च करेंगे हम अपना नाम, या आधार नंबर के माध्यम से करेंगे, या PMJAY आईडी के माध्यम से अपना नाम सर्च करेंगे। दोस्तों फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड को भी फैमिली आईडी बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड बना है तो वह राशन कार्ड नंबर डालकर भी अपना नाम इसमें चेक कर सकता है। वह आधार कार्ड नंबर से भी अपना नाम चेक कर सकता है। तो यहाँ आप दोनों से भी बारी बारी से कर सकते हैं, किसी एक से भी कर सकते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा आपको, कभी कभी ऐसा होता है जैसे अगर आधार कार्ड नंबर राशन कार्ड में लिंक नहीं है तो ऐसे में समस्या आ सकती है। तो मेरा यही कहना है, अगर आप किसी कैटेगरी में अपना नाम चेक कर रहे हैं तो फैमिली आईडी, अगर आपकी राशन कार्ड बना है या फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी के माध्यम से भी सर्च कीजिए, और आधार कार्ड दोनों से अपना किसी भी सूची में नाम चेक कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर फैमिली आईडी, अगर फैमिली आईडी के माध्यम से अपना नाम सर्च करना चाहते हैं तो फैमिली आईडी नंबर भरेंगे, या अगर आधार कार्ड के माध्यम से सर्च करना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर भरेंगे। फिर इसमें दोस्तों यहाँ जो कैप्चा है कैप्चा भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद सर्च करेंगे। दोस्तों अगर उस जो श्रेणी है, जो श्रेणी मैंने 3, 4, 5 बताई है, उसमें किसी श्रेणी में आप अपना नाम चेक करना चाह रहे हैं और अगर आपका नाम नहीं है आयुष्मान भारत की साइट पर, दोस्तों यहाँ इस तरीके से नो बेनिफिशियरी फाउंड इन गिवन सर्च आ जाएगा। और अगर आपका नाम है उस श्रेणी में तो दोस्तों इस तरीके से यह डिटेल आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं किसी परिवार का हमने सर्च किया और ये परिवार के 3 सदस्यों के नाम आपको इसमें दिख रहे हैं।
अब दोस्तों इस तरीके से आयुष्मान भारत की साइट पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो शुरू की 5 कैटेगरी है वो 5 कैटेगरी हमें सब स्कीम में चुनना होगा और वहाँ डालना होगा और इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। अब देखिए मानकर चलिए ये एक परिवार की डिटेल है, इसमें 3 सदस्य है और 3 सदस्यों के सामने या तो लिखा आएगा डाउनलोड कार्ड या लिखा आएगा डू EKYC। दोस्तों अगर डाउनलोड कार्ड लिखा आ रहा है तो इस पर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और 1-2 OTP आएगा फ़ोन पर, डाउनलोड कार्ड हो जाएगा। और अगर डू EKYC आता है तो इसकी प्रक्रिया हम समझेंगे। डू EKYC पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें उस मेंबर की EKYC करनी होगी। दोस्तों इसके 4 तरीके होते हैं, आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन। दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट उंगलियों के निशान के माध्यम से हम यहाँ EKYC कर सकते हैं, आइरिस जो पुतलियाँ होती है उनके माध्यम से, और फेस ऑथेंटिकेशन यानी अपना चेहरा दिखाकर ऐप में वहाँ भी EKYC कर सकते हैं। लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन से हम दोस्तों जो 3 तरीके का लास्ट का 3 तरीके हैं इनके माध्यम से EKYC नहीं कर सकते। इसको जन सेवा केंद्र संचालक या किसी को इसकी अथॉरिटी मिली है वही EKYC इन माध्यम से कर सकता है। हम अपने मोबाइल फ़ोन से आधार OTP के माध्यम से EKYC कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। जिस व्यक्ति का हम आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, जिसकी EKYC कर रहे हैं, जिसका हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, और उसका जो आधार है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। वह मोबाइल नंबर हमें पता होना चाहिए। उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP की दोस्तों यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है जो आधार से लिंक है तो फिर उसे निकटतम कहीं जन सेवा केंद्र संचालक के पास जाना होगा और अपने आधार से कोई मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा ताकि उस पर OTP आ सके। तो दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि OTP की आवश्यकता पड़ती है। खैर अब मानकर चलिए उस व्यक्ति का आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ ऑटोमेटिक उसका व्यक्ति का आधार आ जाएगा, लास्ट की 4 डिजिट इसमें दिख जाएगी और यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ 2 OTP आएंगे। एक OTP जो जिसका आयुष्मान कार्ड हम बना रहे हैं और उसका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP हमें यहाँ भरना होगा। और दूसरा OTP जो मोबाइल नंबर मैंने खुद का स्वयं का डाला था शुरुआत में, उस नंबर पर OTP आएगा, वो मुझे यहाँ डालना होगा। अगर दोस्तों एक ही मोबाइल नंबर होता है जो जिसका हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उसी का मोबाइल नंबर मैं शुरुआत में डाल देता तो फिर एक ही मोबाइल पर 2 OTP आ जाते। तो इस तरीके से मैं यहाँ दोनों OTP भर दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से जो जिसका आयुष्मान कार्ड मैं बना रहा हूँ उसका यहाँ फ़ोटो आ जाएगा, यानी आधार में जो फ़ोटो लगा होता है वो यहाँ दिख जाएगा। और फिर एक फ़ोटो मुझे उसका कैप्चर करना होगा। यहाँ मुझे जिसका आयुष्मान कार्ड हम बनाने जा रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे और यह वही फ़ोटो होगा जो आयुष्मान कार्ड पर हमें दिखेगा। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और उसका व्यक्ति का फ़ोटो ले लेंगे हम। फिर यहाँ ऐसी डिटेल खुलकर आ जाएगी, यानी जो आधार कार्ड में उस व्यक्ति की डिटेल है वह सब इसमें दिख जाएंगे। और फिर जब दोस्तों इसमें नीचे जाएंगे हम तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे वह कुछ भरवाई जाएगी, यानी उस व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर अगर है तो आप यस कर दीजिए और फिर उसका मोबाइल नंबर यहाँ भर दीजिए, उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ एक रिलेशन आएगा, यानी जो परिवार का मुखिया है उससे इस व्यक्ति का जिसका मैं आयुष्मान कार्ड बना रहा हूँ क्या संबंध है। जब सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे संबंध ऐसे आ जाएंगे, यानी यह व्यक्ति उसका मदर है, डॉटर है, सन है, क्या है, उसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति की फिर जिस व्यक्ति का मैं आयुष्मान कार्ड बनाने जा रहा हूँ उसकी यहाँ ईयर ऑफ बर्थ भर देंगे। फिर यहाँ उसका पिन कोड भरा जाएगा उस व्यक्ति का जहाँ उसका स्थायी पता है। फिर उसका स्टेट भरा जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट भरा जाएगा, वह शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र का है, सब डिस्ट्रिक्ट भरा जाएगा, यानी ब्लॉक बोलते हैं इसको। फिर विलेज भरा जाएगा और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ कैप्चा भरेंगे और प्रोसीड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों EKYC हो जाती है, जिसको ओके कर देंगे और फिर हम डाउनलोड कार्ड को करेंगे। डाउनलोड करने के लिए भी दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में बताया था वहाँ डाउनलोड कार्ड लिखा हुआ है डू EKYC, तो फिर हम इस स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ डाउनलोड अब इस तरीके से वह होगा। डाउनलोड करने के लिए भी फिर यहाँ ये आपको
वही तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ आधार OTP पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ आधार खुलकर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे। फिर ऐसे ही 2 OTP आएंगे। जिस तरीके से पहले OTP आए थे उसी तरीके से OTP आएंगे। हम इसको भर देंगे, फिर प्रोसीड करेंगे और यह आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर दोस्तों आ जाएगा। आप देख रहे हैं 2 पेज का यह आयुष्मान कार्ड है। फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे या इसको शेयर करके हम PDF इसका कहीं निकलवा सकते हैं। या इसको दोस्तों जब डाउनलोड करेंगे तो फिर इस तरीके से दिख जाएगा। इसमें यह आयुष्मान कार्ड है। इसमें व्यक्ति का नाम, जन्म वर्ष और दोस्तों यहाँ एक QR कोड होता है। यह 2 पेज का इस तरीके से आयुष्मान कार्ड होता है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों एक मैंने आपको कहा था 70 साल या इससे अधिक के ऊपर के जो वृद्धजन हैं उनका नाम कैसे सर्च करेंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। इसमें दोस्तों जो ये पेज था जिसमें हमने सिलेक्ट स्कीम वगैरह सब भरा था दोस्तों, ऊपर छोड़ देना है। नीचे एक चीज़ दिखेगी आपको, क्लिक हियर फॉर इनरोलमेंट 70 ईयर्स और अदर्स और मोर, यानी जो 70 साल से ऊपर के वृद्धजन हैं उनके लिए हमें अगर उनका लिस्ट में नाम चेक करना है तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ वृद्धजन का आधार नंबर भरेंगे। आधार नंबर इसमें अनिवार्य होता है, फैमिली ID अनिवार्य नहीं है। फिर कैप्चा भरेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ नो रिकॉर्ड फाइंड आएगा। फिर दोबारा यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से अगर पेज खुलकर आ जाता है तो समझो वृद्धजन का नाम है। और अगर इस तरीके से पेज खुलकर नहीं आता तो वृद्धजन का नाम नहीं है। लेकिन दोस्तों 70 साल से ऊपर के वृद्ध है तो सभी का नाम इसमें मिलेगा। तो फिर जब यह इस तरीके से पेज आ जाएगा तो उसकी EKYC करेंगे वृद्धजन की, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा जो प्रक्रिया मैंने बताई है। तो इस तरीके से सभी लोगों का जो सूचीबद्ध थे उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य बात हो तो मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करके चर्चा कर सकते हैं।